Hello students, let's see the question first. The question says the area bounded by the curve y square is equal to 4x and the line 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 is. क्वेश्चन में दो कर्व दे रखा है. पहला कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड दूसरा स्ट्रेट लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. और क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों कर्व्स के बीच जो एरिया बाउंडेड है वो क्या होगा. क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन इज 1/3, सेकंड ऑप्शन इज 2/3, थर्ड ऑप्शन इज 4/3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 5/3. तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट को देखेंगे. इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. अगर हमें सपोज एक कर्व दे रखा हो और एक स्ट्रेट लाइन दे रखा हो और सपोज वो कर्व पैराबोला हो, देन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर कर्व जो पैराबोला है सपोज उसको ड्रॉ करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन हमें दे रखा हो. वो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से हो जो पैराबोला को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो एंड हम लोग उन दोनों पॉइंट्स का नाम ए और बी रेस्पेक्टिवली नेम आउट करेंगे. देन हम लोगों से अगर पूछा गया हो कि पैराबोला और लाइन के बीच जो एरिया बाउंडेड है वो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग पैराबोला और लाइन के बीच जो एरिया है जिसको हम लोग यहाँ पर येलो कलर से डिनोट कर रहे हैं उसको निकालना हो, देन उसके लिए हम लोग पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, सपोज पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1 है एंड पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, तो हम लोगों को एरिया अंडर कर्व निकालना है. मींस हम लोगों को इंटीग्रेशन करना होगा. तो हम लोग यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन और जो लोअर लिमिट होगा वो होगा जो छोटा एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट इज x1, अपर लिमिट बड़ा वाला एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज x2. इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग जो अपर कर्व होगा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अपर कर्व. इस केस में अपर कर्व पैराबोला का है, माइनस जो लोअर कर्व होगा उसको करेंगे और इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. इस तरीके से हम लोग एरिया अंडर कर्व निकालेंगे. अभी हम लोग वापस से क्वेश्चन में आ जाते हैं. तो क्वेश्चन में हमें एक कर्व दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है देन वी कैन राइट दैट इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू होगा y स्क्वायर बाय 4 बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. और जो हमें एक स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पर जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो हम लोग अगर इस ग्राफ और इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ये पैराबोला है जो ओरिजिन को टच करेगा, तो यहाँ पर हम लोग y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा एंड 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे. ये एज वी कैन सी दैट इन ग्राफ की पैराबोला को दो पॉइंट पर टच कर रहा है. लेट्स से दैट दीज पॉइंट्स आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली. अभी हम लोगों को ए और बी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा. उसके लिए हम लोगों को ए और बी का कोऑर्डिनेट चाहिए. उसके लिए हम लोग अगर जो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4 हम लोगों ने पैराबोला वाले इक्वेशन से निकाला है, इस x की वैल्यू को जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उसमें x की जगह पर पुट करें. देन फ्रॉम हियर वी विल गेट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 2x, तो x की जगह पर हम लोग वाई स्क्वायर बाय 4 पुट करेंगे. देन हियर वी विल गेट 2 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट 2 2 4 होगा और हम लोग जब 2 का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के हर टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 इंटू वाई स्क्वायर बाय 2 विल बी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6 के इक्वल होगा इंटू वाई प्लस 4 इंटू 2 8 के इक्वल होगा इज इक्वल टू 0 इंटू 2 0 के इक्वल होगा. देन फ्रॉम हियर वी गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई. अभी हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे. देन हियर वी विल राइट इट इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर
माइनस 6y को वी कैन राइट माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में y स्क्वायर माइनस 2y में वी विल टेक y एज कॉमन. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट y और ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 2, फिर आगे है माइनस 4y प्लस 8 जिसमें वी विल टेक माइनस 4 एज कॉमन. तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस 4, देन यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट में y माइनस 2 है तो हम लोग यहाँ पर y माइनस 2 को कॉमन लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. अगर हम लोग y माइनस 2 को 0 के इक्वल लिखेंगे देन फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 2, और y माइनस 4 जब 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से हम लोगों को y की वैल्यू मिलेगी y विल बी इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से हमें दो y के कोऑर्डिनेट्स मिले जो कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के y कोऑर्डिनेट होंगे. अभी हम लोगों को पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट चाहिए जिसके लिए हम लोग x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4 जो ये इक्वेशन है, लेट्स नेम इट एज इक्वेशन 1, उसको यूज करेंगे. तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फॉर y इज इक्वल टू 2. अगर हम लोग x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4 जो इक्वेशन 1 है उसमें y की वैल्यू को 2 रखेंगे देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ x एज x विल बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल होती है सो वी विल गेट 4 डिवाइडेड बाय 4. जब हम लोग 4 को 4 से कैंसिल करेंगे देन x की वैल्यू 1 के इक्वल मिलेगी. फिर हम लोग x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4 में y की वैल्यू 4 रखेंगे. सो वी विल राइट हियर फॉर y इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 4 रखने पर वी विल गेट x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हम लोगों को 4 के इक्वल मिलेगी. तो हमें दो x के कोऑर्डिनेट्स मिले 1 एंड 4. मींस पॉइंट ए का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 1 एंड पॉइंट बी का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 4. अभी हम लोगों से क्वेश्चन में बोला गया है कि ये कर्व और स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एरिया बाउंड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. इट मींस वी कैन से दैट जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है जिसकी लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 1 होगी एंड अपर लिमिट y x इज इक्वल टू 4 के इक्वल होगी. तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रिक्वायर्ड एरिया को यहाँ पर हम लोग कैपिटल A से डिनोट करेंगे. सो फ्रॉम हियर वी विल गेट A इज इक्वल टू, हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है मींस वी विल हैव टू डू इंटीग्रेशन और यहाँ पर लोअर लिमिट x इज इक्वल टू 1 होगा एंड अपर लिमिट x इज इक्वल टू 4 होगा. और इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करेंगे. यहाँ पर अपर कर्व पैराबोला का है और लोअर कर्व स्ट्रेट लाइन का है. तो अगर अपर कर्व मींस पैराबोला का दे रखा है जैसा कि क्वेश्चन में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें देन y स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4x है फ्रॉम हियर वी कैन से दैट अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट करेंगे देन y स्क्वायर का जब हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे देन इट विल बी इज इक्वल टू y will be is equal to square root of 4x will be is equal to 2 into square root of x. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपर कर्व की जगह पर 2 into square root of x माइनस लोअर कर्व में भी हम लोग y is equal to जो एक्सप्रेशन हमें स्ट्रेट लाइन का मिलेगा वो लिखेंगे. तो लोअर कर्व में अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो लोअर कर्व स्ट्रेट लाइन है दैट इज 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ से वी कैन राइट अगर हम लोग माइनस 3y को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3y. इट मीन्स फ्रॉम हियर वी विल गेट एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3. तो यहाँ पर हम लोग y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 एक्सप्रेशन को यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ लोअर कर्व. तो यहाँ पर वी विल राइट 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3. ये इंटीग्रेशन है इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लाएंगे इनटू dx लिखेंगे. सो फ्रॉम हियर वी विल राइट इट इम्प्लाइज दैट कैपिटल A विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू dx का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे देन वी विल गेट 2 एज इट इज
एंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करने पर वी विल गेट 2/3 इंटू एक्स की पावर में 3/2 माइनस, फिर हम लोग यहाँ पर जब 2x का इंटीग्रेशन करेंगे dx के साथ, देन वी विल गेट 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन 4x के इक्वल होगा, एंड डिनोमिनेटर में 3 है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो 1 एंड 4 रेस्पेक्टिवली है उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट 2 एंड 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट हो जाएगा. अब हम लोग एक्सप्रेशन में जहां भी x है उसकी जगह पर सबसे पहले अपर लिमिट 4 को पुट करेंगे. देन फ्रॉम हियर वी विल गेट, इट implies दैट कैपिटल A विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3 विल बी इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 में x की जगह पर वी विल राइट 4. सो वी विल राइट 4 की पावर में 3/2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 जो कि 16 के इक्वल होगा, डिवाइडेड बाय 3. इसको हम लोग एक ब्रैकेट में करेंगे, माइनस अब हम लोग x की जगह पर लोअर लिमिट 1 को पुट करेंगे. देन फ्रॉम हियर वी विल गेट 2 इंटू 2/3 विल बी इज इक्वल टू 4/3 की इंटू 1 की पावर में 3/2 विल बी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 1 विल बी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3. So from here we will get, it implies that capital A will be is equal to 4/3 into 4 को we can write 2 का स्क्वायर. So we will write 2 का स्क्वायर और पावर में पहले से 3/2 है उसको लिख देंगे, माइनस 4 स्क्वायर विल बी इज इक्वल टू 16 और आगे प्लस 16 है तो 16 प्लस 16 32 के इक्वल होगा, डिनोमिनेटर में 3 है, माइनस 4/3 into 1 will be is equal to 4/3 minus 1 plus 4 will be is equal to 5 divided by 3. तो यहाँ पर we can see that जो फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड में 2 की पावर में 2 into 3/2, तो यहाँ पर 2 से 2 को we can cancel out. So from here we will write, it implies that capital A will be is equal to 4/3 into 2 की पावर 3. We know that 2q will be is equal to 8. 8 इंटू 4 32 के इक्वल होगा, तो यहां पर हमें मिलेगा 32/3 और आगे है माइनस 32/3 माइनस, फिर सेकंड ब्रैकेट में वी विल बी लेफ्ट विथ 4/3 माइनस 5/3 विल बी इज इक्वल टू माइनस 1/3. तो यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे माइनस 1/3. नाउ एज वी कैन सी दैट राइट हैंड साइड का फर्स्ट ब्रैकेट में है 32/3 माइनस 32/3, this will be is equal to 0. So from here we will write, it implies that capital A will be is equal to minus of minus 1/3 will be is equal to plus 1/3. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/3. सिंस ये एरिया है इसलिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे. अभी हम लोग क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शंस में चलते हैं. देन 1/3, it means we can say that option A will our answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.